तो इनमें अच्छे से इन औषधियों को भर लीजिए एक एक करके। इस तरह से भरने के बाद हमारा यह घरेलू उपाय बनकर तैयार हो जाएगा। आपको सुबह सुबह इसे खाली पेट लेना है। कैसे खाना है मैं आगे बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्र होम रेमेडीज में। रोजाना बस आप इसे खा लीजिए। 7 दिन में घुटने, कलाई, जोड़ों का दर्द एकदम से ठीक हो जाएगा, चाहे किसी भी वजह से हो। कई बार जोड़ों में, घुटनों में दर्द कई कारणों से बन जाता है, जैसे अधिक शारीरिक श्रम करने के कारण, अधिक देर तक एक ही जगह पर खड़े रहने की वजह से, शरीर में कैल्शियम की कमी होने की वजह से, हड्डियों में आई कमजोरी के कारण, और कई बार चोट लगने की वजह से भी इस तरह का दर्द होने लगता है। साथ ही जोड़ों, घुटनों में होने वाला दर्द वजन बढ़ने की वजह से भी होता है। गठिया, अर्थराइटिस, गाउट की वजह से भी ज्वाइंट पेन होता है। ऐसे बहुत से वजह हैं। अभी ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। इस ठंड के मौसम में पुराने दर्द भी उभर आते हैं। आपको किसी भी वजह से जोड़ों में, घुटनों में, कलाइयों में दर्द हो रहा हो तो आज जो मैं आप उपाय बताने जा रहा हूं उसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जोड़ों, घुटनों में दर्द हाथों पैरों में होने वाले दर्द के लिए रामबाण साबित होगा। ये पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द को, घुटने के दर्द को पूरी तरह से ठीक करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये नेचुरल और आसान सा उपाय है, बहुत ही इफेक्टिव है और खासकर ठंड के मौसम में इसका इस्तेमाल करना है। चाहे आपकी उम्र 70-80 साल क्यों ना हो, 30 या फिर 40 साल भी क्यों ना हो, आप इसका प्रयोग करके देखिएगा दोस्तों। आइए जानते हैं इसे तैयार कैसे करना है, कैसे उपयोग करना है और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसे तैयार करने के लिए लेकर आना है खजूर। देखिए, आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं यह है खजूर। दोस्तों, यहाँ पर आपको सॉफ्ट वाला लेकिन सूखा हुआ खजूर लेकर आना है। इस तरह का बाजार में आपको चिपचिपा वाला खजूर मिल जाएगा, गीला खजूर मिल जाएगा, उसको नहीं लेकर आना है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने इस तरह का खजूर लिया है। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं 3 दिनों के लिए। तो आप इस तरह से आप 11 दिनों के लिए भी बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 खजूर हमने ले लिया है। इन खजूर के अंदर से हमें बीजों को निकाल लेना है। ये जो उपाय हम तैयार कर रहे हैं आपके हर तरह के जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द को ठीक करने में बहुत ही इफेक्टिव है। ज्वाइंट पेन, मसल पेन, मांसपेशियों की अकड़न, जकड़न सभी में बहुत फायदा करेगा। तो हमने यहाँ पर सभी खजूर के अंदर से गुठली को निकाल लिया है। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 1 चम्मच की मात्रा में जीरा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ये साबुत जीरा है। वही जीरा है जिसका इस्तेमाल हम दाल को तड़का लगाने में करते हैं या फिर जीरा राइस वगैरह बनाने में करते हैं, है ना। 1 चम्मच जीरा लेंगे और साथ में ले लेंगे 1 चम्मच मेथी के बीज, फेनुग्रीक सीड्स। दोस्तों, फेनुग्रीक सीड्स हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए रामबाण औषधि है। ये वात नाशक होता है। गठिया, अर्थराइटिस हो या फिर जोड़ों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, नसों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, डायबिटीज हो, हाई बीपी की समस्या हो, इसमें मेथी के दाने बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच मेथी के बीज ले लेंगे। हमने जीरा और मेथी के बीजों को पहले ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप सूखे कढ़ाई में से डालकर हल्का सा लगभग 2 से 3 मिनट तक के धीमी आंच में भून लीजिएगा। देखिए, इस तरह से हमें भून लेना है। भूनने के बाद जब ठंडा हो जाए तो इसे हमाम दस्ते में, पत्थर के सिलबट्टे में डालकर कूट लेना है। औषधियों को आप कूट कर इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको ज्यादा बारीक नहीं कूटना है, आप जितना कूट सको उतना अच्छे से कूट लीजिए। अब हम अगली चीज यहाँ पर लेंगे दोस्तों, वह है दालचीनी। जी, हम यहाँ पर दालचीनी के पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं। दालचीनी की स्टिक घर पर ले आइएगा, उसे पीस कर घर पर ही पाउडर बना लीजिएगा। दालचीनी पाउडर आपके जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, हड्डियों में होने वाले सूजन को दूर करने के लिए बहुत ही पावरफुल होती है। इसके अंदर न्यूट्रिशन का खजाना होता है जो आपके हड्डियों के दर्द को दूर करने के अलावा मांसपेशियों में होने वाले दर्द, अकड़न, सुन्नपन को दूर करती है। वेरिकोज वेन्स की समस्या है, नसों की कमजोरी हो गई हो, नसों में ब्लॉकेज हो गई है ना, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना हो, उसमें बहुत ही कमाल का काम करती है। इसके अलावा दालचीनी दोस्तों हमारे किडनी और लीवर को भी डिटॉक्स करने का काम करती है। तो दालचीनी बहुत ही पावरफुल औषधि है और जिस भी दवाई में अगर दालचीनी ऐड कर दिया जाए तो उस दवाई की पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर जीरा, मेथी के साथ साथ दालचीनी का भी उपयोग करने वाले हैं। अब इसके अलावा हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अगली चीज, वह है सौंठ पाउडर। हम यहाँ पर ड्राई जिंजर पाउडर इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरह से आप गांठ वाली सौंठ ले आइएगा और घर पर ही पीसकर इसका पाउडर तैयार कर लीजिएगा। सौंठ दोस्तों वात और कफ नाशक होता है। शरीर में कहीं भी दर्द हो, ये दर्द को खींचने का काम करता है। इसके अलावा सौंठ लेने से पाचन शक्ति बढ़ती है, कब्ज में फायदा करता है, खाने को पचाने का काम करता है और इसके अलावा इस ठंड के मौसम में आपके शरीर में गर्माहट देने का भी ये काम करेगा। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द कितना भी पुराना क्यों ना हो, सौंठ के इस्तेमाल से दर्द में आपको आराम मिलता है। ये दर्द को खींचने का काम करता है। तो यहाँ पर हम सौंठ पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिए, आधे चम्मच की मात्रा में आपको दालचीनी का पाउडर लेना है और आधे चम्मच की मात्रा में आपको सौंठ का पाउडर लेना है। हम यहाँ पर 4 औषधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेथी, जीरा, सौंठ पाउडर और दालचीनी पाउडर। अब क्या करना है, इन सभी औषधियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको करना क्या है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस रेमेडी को हम 3 दिनों के लिए बना रहे हैं। हमने यहाँ पर 6 खजूर लिया हुआ है, खजूर के अंदर से बीजों को निकाल लिया है। इन औषधियों को हम 6 भाग में बांट लेंगे। इस तरह से 6 भाग में कर लीजिएगा और हर एक भाग को आपको खजूर के अंदर डालकर रख देना है। आप चम्मच के द्वारा या किसी चीज के द्वारा खजूर के अंदर इन औषधियों को भर देना है। दोस्तों, ये जो आप उपाय देख रहे हो ना, ये रामबाण उपाय है। आप इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो इससे हड्डियां आपकी मजबूत होगी, ज्वाइंट में ग्रीस बढ़ेगा, जिसके चलते उठते बैठते समय जोड़ों में घुटनों में दर्द नहीं होगा, कटकट की आवाज नहीं आएगी, मांसपेशियां आपकी मजबूत हो जाएगी, नसों में मजबूती आएगी, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, दिल से संबंधित बीमारियां भी आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके शरीर में चुस्ती स्फूर्ति बनी रहेगी, आलसपन थकान दूर हो जानी है और पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करोगे। देखिए, इस तरह से हमने अच्छे से भर लिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लीजिए। आपको इसका इस्तेमाल सुबह और शाम करना है। 1 खजूर आपको सुबह खाना है और 1 शाम को खाना है। सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले 1 खजूर चबा चबा कर खा लीजिए और इतना चबाइए कि मुंह में ही पानी बन जाए और मुंह में ही घुल जाए। आपको चबाकर खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसे खा सकते हो। थोड़ा कड़वा लगेगा जरूर, बस इसे खा लेना। अगर ज्यादा ही कड़वा लगे तो आप थोड़ा सा गुड़ भी इसके साथ ले सकते हैं। तो 1 खुराक आपको सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले लेना है 1 पीस, और दूसरा पीस आपको रातों खाना खाने के आधे घंटे के बाद इसे चबा चबा कर खाना है और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लेना है। अगर आपको दांतों की समस्या है, आप बुजुर्ग हैं, चबा नहीं सकते हो, तो इसे अच्छे से इस पत्थर के सिलबट्टे में, पत्थर की लंगरी होगी आपके घर पर, उसमें कूट लीजिएगा। कूटने के बाद 1 गिलास गुनगुना दूध लीजिएगा, उसमें मिक्स कीजिएगा और पी लीजिएगा। दांत की समस्या है तो इसे कूट कर भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसका इस्तेमाल लगातार कम से कम 7 दिनों तक कीजिएगा और आप अगर चाहें तो इसका इस्तेमाल लगातार 1 से 1.5 महीने तक भी कर सकते हैं। इस रेमेडी का इस्तेमाल सिर्फ ठंड के मौसम में ही करना है, गर्मी के मौसम नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। इस रेमेडी का इस्तेमाल से शरीर में भी गर्माहट बनी रहेगी, ठंडे से बचाएगा और आपको एनर्जी, ताकत भी देगा। तो एक बार जरूर इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।